गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो ये क्वेश्चंस करो। हो गया सर। ये हो गए थे। गेम में थे, यस सर। चलो गुड, जो हो गया वो फटाफट बता दो फिर मुझको, पहले उसको। ये तो तीनों ही हो गए थे, लेकिन बाद में कुछ अटक गए थे। वैसे भी ये तो स्ट्रेट अवे दिख ही रहा है कि क्या लिख रहा है। सीकेंट एक्स का इंटीग्रल होता है। क्या? log secant tan। तो log secant tan का डेरिवेटिव होता है, अगर ये f है तो ये f डैश है, तो आंसर आ जाएगा e रेज टू द पावर एफ एक्स डी एक्स, मतलब ln ऑफ मॉड secant x प्लस tan x। ये वाले के लिए क्या किया? साइन लॉग प्लस कॉस लॉग। एक्स साइन लोग एक्स का डेरिवेटिव। एक्स साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो नहीं है। है। हम्म। या ऐसे भी कर सकते हो कि log x को अगर आप t मान लो ना, तो x हो जाएगा e टू द पावर t और dx हो जाएगा e टू द पावर t dt। तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर t टाइम्स साइन t प्लस कॉस t, तो वही एफ टी प्लस एफ डैश टी बन जाएगा, एक ही बात है। तो आ जाएगा e टू द पावर t साइन t प्लस c। तो e टू द पावर t मतलब e टू द पावर log x, तो x हो जाएगा और साइन ऑफ log x प्लस, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। इसके लिए क्या किया? एक तो वन प्लस कॉस एक्स देख रहे हो, नहीं वन प्लस कॉस एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो हाफ एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू एंड प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये एक्स टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव। हाँ, ये हो गया एक्चुअली एक्स tan एक्स बाई टू एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स tan एक्स बाई टू का डिफरेंशियल है d ऑफ एक्स tan एक्स बाई टू, ये पूरा dx। तो आंसर आ जाएगा x टाइम्स tan एक्स बाई टू प्लस सी। या ऐसे बोल सकते हो कि x tan एक्स बाई टू को t मान लो, तो वो भी एक तरीका है सीधे अपनी समझ। इसी को तो ऐसे बोलो कि x tan एक्स बाई टू को t मान लो, ये इंटीग्रल dt प्लस सी dt हो जाएगा and therefore it is t plus c. Let's go ahead further. इसका आंसर इसमें दूसरा हो गया था, पहले वाला नहीं हुआ था। पहले वाला आसान था, हालांकि दूसरा भी आसान ही था। पहले वाला क्यों नहीं हुआ? लॉग का फंक्शन है और आपको क्या बताया गया? लॉग का फंक्शन है तो पहला स्टेप तो आपको बताइए कि log x को आप t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सोचो तो हो जाएगा। चलो पहला स्टेप मैंने बता दिया, log x को t पुट करो, कंप्लीट करके बताओ। ln x को t पुट कर दो, मतलब है कि dx जो है तुम्हारा वो e टू द पावर t dt हो जाएगा, और इंटीग्रल तुम्हारा हो जाएगा e रेज टू द पावर t इंटू लॉग ऑफ t प्लस वन बाई टी स्क्वायर dt। अब हो जाएगा। यस सर, अब हो जाएगा। प्लस टी प्लस वन बाई टी माइनस वन बाई टी। लॉग का डेरिवेटिव है वन बाई टी, इसको e टू द पावर t इंटू ln ऑफ t प्लस वन बाई टी माइनस वन बाई टी एंड प्लस वन बाई टी स्क्वायर dt। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये f है तो ये f डैश है। इसी तरह से अगर ये वाला g है
तो ये g डैश है, तो f प्लस एफ डैश, और ये वाला तुम्हारा g प्लस g डैश है, तो e टू द पावर t f प्लस एफ डैश जो है e t f हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर t log t माइनस e टू द पावर t 1 by t माइनस 1 by t प्लस c। सिंपल है जी, सबको समझ में आ रही बात की नहीं? अगर यस सर, मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश ए पार्ट हो गया, बी पार्ट कंप्लीट कर लो, आगे बढ़े। अच्छा, जो लोग बी पार्ट कर चुके हैं उनके लिए दे रहा हूँ, इसको करके बताओ जरा। तो evaluate this integral। हो गया सर। सर इसका tan इनवर्स x प्लस 1/x है वैल्यू। यस सर। इसका इसका क्या हुआ? इसको क्या किया? ये सर 1 माइनस x प्लस 2 बाई 1 x प्लस 2 बाई x प्लस 3 स्क्वायर आ जाता है। किसको किसको? ये e टू द पावर x अलग करके, और इसको तुमने एक्स वो स्क्वायर प्लस e 5x वाला प्लस 7 जो है उसको x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर लिख दिया आपने। तो ये आपका बनेगा e रेज टू द पावर x इंटू, एक तो बन गया x सर प्लस ये नहीं 2। करा था मैंने। अच्छा, ये नहीं किया था तुमने, चलो कोई बात नहीं, तब ये करके देख लो, ये भी एक अच्छा तरीका है। अब देखो, तो ये तुम्हारा f है और ये उसी का f डैश है कि नहीं? यस सर। तो आंसर आ गया e रेज टू द पावर x इंटू एफ एक्स, मतलब x प्लस 2 ओवर x प्लस 3/2। तुमने क्या किया था? सर सेम सा ही था, मतलब 1 माइनस x प्लस 2 बाई x प्लस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस, अच्छा है, तो ऐसे कैसे आ जाएगा यार? इसमें वो e की पावर x बाय fx का डेरिवेटिव आ जाता है। अच्छा, तो नीचे एफ एक्स में क्या था? fx में x प्लस 3 था। ऐसा नहीं हो सकता यार। नहीं सर, सेम ही हो रहा है। एफ एक्स में एक्स प्लस 3 मतलब e टू द पावर x बाई एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव? यस सर। कैसे भाई? इसका डेरिवेटिव अगर करोगे तो आएगा डिनोमिनेटर x प्लस 3
इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस न्यूमरेटर e टू द पावर x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा e टू द पावर x इंटू x प्लस 2 बाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो अलग चीज है। सर वो 1 भी तो आया था ना कि 1 माइनस एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा 1 अलग आ गया, ओके समझ गया, मैं समझ गया क्या किया तुमने वो डिनोमिनेटर को ऊपर डिवाइड करके 1 अलग कर दिया होगा, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के पॉलिनोमियल, सेम डिग्री के पॉलिनोमियल है, और उसको हाँ ठीक है, ठीक। हाँ तुम लोग क्या एक कुछ पूछ रहे थे विदाउट साकेत, तुम क्या पूछ रहे थे? यस सर, बस मेरे को लेक्चर ही चाहिए था। आपने शायद से पिछले में बताया था ना, वो मतलब लेक्चर फिर से देखना था। क्या रूट किसका? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या का इंटीग्रल? एक तो सब्स्टिट्यूशन से तो किया ही गया। ये सर एक आपने विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी बताया था, शायद से इसका था, पता नहीं किसी और का था, वो मेरे को देखना था एक्चुअली। विदाउट सब्स्टिट्यूशन से सर वो उसका बताया था, √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का। अच्छा वो उसका तो ठीक है, उसका तो हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा विदाउट सब्स्टिट्यूशन से, ऐसा नहीं है। इसका तो बताया था मैंने विदाउट सब्स्टिट्यूशन से कि आप इसको 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो और फिर 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका विदाउट सब्स्टिट्यूशन से करना हो ना तो ये थोड़ा सा ऐसे करोगे कि दिस इज इक्वल टू 0 टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस सी, और फिर इसको ऐसे समझो, ऐसे इंटरप्रेट करो कि ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, सर्कल है, सर्कल सेमी सर्कल। उस सेमी सर्कल को आप 0 से x इंटीग्रेट कर रहे हो, एरिया ले रहे हो, 0 से x ले रहे हो एरिया। ये सेमी सर्कल है और इसकी एरिया निकाल रहे हो आप 0 से x तक, मतलब ये x है और ये 0 है, एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस एरिया। दिस एरिया विल बी एक्चुअली समेशन ऑफ दिस एरिया O A B एंड C। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये एंगल मान लो थीटा। तो ये वाला सेमी सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा? तो टोटल एरिया होगी हाफ इंटू बेस इज x इंटू हाइट इज रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये सर्कुलर सेक्टर का एरिया क्या आएगा? ये वाले सेक्टर का, ये सेक्टर का एरिया आएगा, बोलो, हाफ इंटू आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा मतलब ये देखो, ये एक्स है और ये ए है, साइन इनवर्स एक्स। यही था ना? यस सर। बहुत सारे तरीके हैं, एक एक चीज को प्रूफ करने के एन नंबर ऑफ वेज होते हैं, बट एनीवे एक तरीके से प्रूफ कर लिया इस तरह, बाकी तो उसको यूज करना है। तो एनीवे फिफ्थ का ए और बी पार्ट, ए पार्ट तो हम लोग कर चुके थे सर। यस सर, लोग वाला में। ये वाला कर चुके थे हम लोग ना। एक्स को क्या पुट करेंगे? ए सी एक्स को ए सेकेंड थीटा पुट कर दो, तो आ जाएगा तुम्हारा ए सेकेंड थीटा tan थीटा और डिवाइडेड बाय ए tan थीटा डी थीटा।
तो ये आ जाएगा a और a कैंसिल हो जाएगा, tan और tan, तो secant थीटा का ln ऑफ मॉड secant थीटा प्लस tan थीटा। मुझे लग रहा है इसको हमने करा दिया था आपको, यस सर, दो तीन पर आए थे ना सर। x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया, ये बी वाला पार्ट कैंसिल कर दो, अब ये तो कर ही जाओगे क्योंकि इसी टाइप का है, इस टाइप का। बी वाले पार्ट के जल्दी से आंसर करो, आगे बढ़े। हो गया सर, हम्म, हो गया सर। क्या किया? सब्स्टिट्यूशन से कर दिया था, x इज इक्वल टू a sin थीटा, a sin स्क्वायर थीटा। x को a sin स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, अच्छा किया। तो आ गया dx इज इक्वल टू 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा, इंटीग्रल आया a sin थीटा इंटू 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर, तो a cos थीटा, तो 1a से कैंसिल हो गया, 1 cos थीटा कैंसिल, 2 sin स्क्वायर थीटा is 1 minus cos 2 theta d theta। आगे तो सॉल्व हो ही गया, a थीटा माइनस a टाइम्स sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बाई 2 प्लस c, और फिर वापस रिप्लेस कर दो, तो आ जाएगा a थीटा की जगह क्या आ जाएगा, sin इनवर्स रूट x बाय, sin इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x बाई a माइनस a sin थीटा हो गया x बाई a sin थीटा हो गया, बोलो sin थीटा रूट x बाई a हुआ, तो a sin थीटा क्या हुआ, और cos थीटा क्या हो गया, 1 रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय ना x स्क्वायर, cos थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन माइनस स्क्वायर x बाय, 1 माइनस x, फिर से सिंपलीफाई कर लेना, ऐसे करेंगे, चलो कर लेंगे, चलिए जल्दी आंसर करिए। क्या किया इसके लिए, x को कोस थीटा डाल दिया था। x को
cos क्या theta. पुट करना चाहिए? cos थीटा डालना था। x को माइनस cos थीटा डालो। क्यों, समझ रहे हो? वो कोट इनवर्स कोट। हाँ, कॉट इनवर्स तो कॉट बनाने की कोशिश करो ना, तो माइनस cos थीटा डालो x को, तो उससे dx हो जाएगा तुम्हारा sin थीटा d थीटा। पहली बात तो ये, और ये कैसे कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ कोसाइन ऑफ 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ऑफ, क्या बनेगा ये, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा कोट रूट थीटा मोड कॉट थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। और साइन थीटा डी थीटा। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्चुअली आपने कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लिया, तो कहने का मतलब ये है कि जो थीटा तुम्हारा है 0 से पाई है, तो थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 है। 0 से पाई बाई 2 मतलब प्रिंसिपल डोमेन ही है कॉट का, प्रिंसिपल डोमेन में। तो ये कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 सिंपली थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू थीटा बाई 2, ये पूरा थीटा हो जाएगा। तो एक्चुअली आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और हाफ करके 2 कर देना डी थीटा, आ जाएगा हाफ साइन 2 थीटा डी थीटा। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रल तो आप जानते हो क्या होता है, साइन 2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। So that is equal to 1/4 cos 2 थीटा को मुझे x में ले जाना है, तो मैं लिखूंगा इसको 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो प्लस, अब cos थीटा तुम्हारा क्या है, माइनस x है, माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब इसमें भी अगर आप देखो तो जो माइनस 1/4 है, ये तो c में ही मर्ज हो जाएगा, isn't it? यस तो इसको लिख सकते हो आप माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी नॉट। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं? अगर किसी पॉइंट पर कोई इश्यू है तो फटाफट बोलो, नहीं तो अगला पार्ट करो।
हो गया भाई? यस, क्या हुआ? x को 9 sin थीटा डाल दिया, फिर वहां से कोट 9 की 9 साइन थीटा की 3? 3 एक्स को 3 साइन थीटा डाला, उससे क्या आ गया? dx तुम्हारा 3 cos थीटा d थीटा हो गया। और भी कुछ कर सकते थे क्या? 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज 9 cos स्क्वायर थीटा, और 9 cos स्क्वायर थीटा का क्यूब किया तो cos 6 थीटा हो गया, वो 9 की पावर 3, मतलब है 3 की पावर 6 हो गया। 3 की पावर 6 का स्क्वायर रूट लिया तो 3 क्यूब होगा 27, और उधर तुम्हारा साइन cos 6 था तो cos 6 का हो गया cos क्यूब थीटा, क्यूब। और डिनोमिनेटर में क्या है? 27 साइन क्यूब थीटा। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर, 3 टू द पावर 6 साइन 6 थीटा, यही आएगा। यस सर। और ऊपर में आएगा 3 cos थीटा डी थीटा। फिर क्या किया? फिर ये कोट और कोसिकेंट में चला जाएगा। तो ये 3 की पावर 4, 3 1/9 अलग हो गया मान लो, और इधर cot cos 4 है तो cot की पावर 4 हो जाएगा इंटू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक दूसरे का डेरिवेटिव, यहाँ से इसका डेरिवेटिव इधर बन जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। कॉट थीटा को आप जो है वो t मान लो, z मान लो, तो कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा इज माइनस dz हो जाएगा, माइनस 1/9 z टू द पावर 4 dz हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व कर लो, हो गया। कुछ और भी कर सकते थे क्या? अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते बाहर इसमें से, तो एक्स स्क्वायर बाहर जाके x6 होता है, x6 का रूट लेके x क्यूब होता, तो ऐसा आ जाता रूट ऑफ 9/x² माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x³। होता कि नहीं होता, बोलो? यस सर। अब क्या करें? अब 9/x² माइनस 1 को आप t² पुट कर दो, तो अपने आप देखोगे तो -18/x³ dx जो है वो 2t dt बन जाएगा। तो dx/x³ जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/9 t dt। अब इसके बाद सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बोलो? अरे यस। T6 जो है यहाँ पर, T6 का रूट लिया तो t³ आ गया, तो t³ और तुम्हारा -1/9 बाहर और t dt, तो t टू द पावर 4 dt होगा। वही कहानी आ गई, वो तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो जरूरी नहीं था कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आप अलजेब्राइकली भी निपटा सकते थे इसको। सबको क्लियर है भाई? ठीक है ना? Yes, sir. तो इंटीग्रेशन काफी इंटरेस्टिंग चीज है जी। चलो जरा आप टेस्ट करो, देखें कितने लोग कर पाते हैं दोनों का आंसर टाइम फ्रेम के अंदर में, 2 3 5 5 मिनट 6 मिनट के अंदर में करके बताओ जरा दोनों पार्ट। कौन कौन सा हो गया? दोनों। ए में क्या किया? सर x की पावर 3/2 रूट x को t डाल। x की पावर 3/2 ठीक है। वेरी गुड, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है।
और कुछ दूसरा कर भाई, सकते, और कुछ कर सकते थे? मैंने रूट एक्स को टी डाला था, पर फिर मेरे को वहां पे बाद में एक और मतलब सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ गया। और कुछ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है क्या? एनीवे एक्स की पावर 3/2 इज बेटर है, और नीचे वाले में एक्स क्यूब को टी पुट कर दो। Yes, sir. तो अल्जेब्राइकली करेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, हो ही जाएगा, हो ही गया, इनफैक्ट हो ही गया। और अदरवाइज एक्स क्यूब को ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते थे, ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स क्यूब को ए क्यूब साइन थीटा पुट कर सकते थे यहाँ पर, तो भी हो जाता है। ठीक ये है, आसान होता है, मुश्किल हो जाता आसान नहीं होता, वैसे ही होता है लगभग। अब ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो क्या आएगा, करके देख लो, अभी तुरंत पता चल जाएगा तुमको। ना आसान होना मुश्किल, सॉल्व हो जाएगा उसी तरह से, लगभग सॉल्व होगा। क्योंकि x को ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा अगर पुट किया तो न्यूमरेटर तुम्हारा आ गया a की पावर 3/2 इंटू साइन थीटा, और डेरिवेटिव आ जाएगा तुम्हारा 2a² तो 2a² इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो आप देख ही रहे हो क्या, ए क्यूब कॉमन, तो ए की पावर 3/2 बाहर गया जो कि कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही चीज हो गई ना, ए की पावर 5 to 7/2, नो ये तो कैंसिल हो गया सर, ए की ए स्क्वायर बाहर रहेगा और 2 अंदर ले लो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, हो गया, सॉल्व हो गया, तो इक्वली गुड है। ऐसे दूसरा वाला भी कर सकते हैं, सॉरी। तो ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन की कुछ बातें। एक और है, फटाफट जल्दी इसको भी करी जाओ जल्दी से। जल्दी आंसर करो जल्दी, बस ये लास्ट ही है, उसको फिर हम लोग आ जाएंगे बाई पार्ट पे, बाई पार्ट डिस्कस कर लेंगे इसका काम। क्योंकि दोनों मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए फिर आप असाइनमेंट लेवल 1 भी स्टार्ट कर सकते हो ना, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल इंटीग्रेशंस डिस्कस करते रहेंगे, बट असाइनमेंट लेवल 1 2 के क्वेश्चन आप ट्राई करना शुरू कर सकते। फर्स्ट तो हो गया। 1 हो गया तो 2 करना शुरू कर दो। अरे इंटीग्रेशन में बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम मेरे पास है, पहले तुम करो तो इसको कर जाओ, तो और भी बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट हो वाला, गया सर। फर्स्ट वाला तो स्ट्रेट दिख रहा होगा, यस सर। क्या दिख रहा है? ई की पावर ई की पावर ई की पावर एक्स करेंगे। तो आप e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर x को ही t मान लो, तो ये पूरा dx जो है dt हो जाएगा, ये इंटीग्रल dt प्लस t प्लस c हो जाएगा। अगला वाला तो और भी सिंपल है। यस। tan ऑफ एक्स इनटू के पावर। हम्म,
tan of x e की पावर। हाँ मतलब एक्स ई एक्स का डेरिवेटिव है ना ये जो ई एक्स वन प्लस एक्स ये एक्स ई एक्स का डेरिवेटिव है। तो एक्चुअली अगर आप एक्स ई एक्स को टी पुट करते हो तो न्यूमरेटर डी टी बन जाता है, नीचे कॉस स्क्वायर टी बन जाता है, ये सीकेंस स्क्वायर टी डी टी है। तो ये tan टी हो गया, तो tan ऑफ एक्स ई एक्स प्लस सी हो गया। और डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लो तो डी ऑफ tan ऑफ एक्स ई एक्स है। तो कुछ लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो स्ट्रेट अवे ऑब्जर्व कर लेंगे कि अच्छा ये तो डिफरेंशियल ऑफ tan ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स। तो डायरेक्टली एक्स tan ऑफ एक्स ई एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई रूल नहीं है जी, केवल ऑब्जर्विंग द डिफरेंशियल एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द सुटेबल फंक्शन और कंप्लीटिंग द डिफरेंशियल, इसी सबको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब जो दूसरा मेथड है अदर देन सब्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन के और भी केसेस मिलेंगे, इसलिए जो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है अभी आपकी चलती रहेगी जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। कई बार आपको जो है क्वेश्चन करते करते कुछ केसेस के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन सूझ जाएगा तो उसमें ऐड करते जाना, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें आपके पास एक रेडी रेकनर होना चाहिए कि आप पूरा अभी से लेके एग्जाम तक जितनी चीजें सीखेंगे वो एट ए ग्लांस देख लेंगे। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो इंटीग्रेट करने का एक्चुअली दो ही मेथड है, एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बाकी सारा तो केस वर्क है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है? प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। और प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहां से आया? तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से आया। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, ये रूल तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, बट इस रूल को प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। आपको ये चीज पता है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होता है? तो आप बोलते हो कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब है कि आप ये बोल सकते हो कि डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। और इस वजह से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स जो है वो लिखा जा सकता है डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस, बोलो, जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। बोलो हाँ या ना? बोलो। अब अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स को मैं एफ एक्स को u मान रहा हूं और जी डैश एक्स को v मान रहा हूं, ठीक है जी। तो ये आ गया u इंटू बी, u इंटू वी हुआ है, u और v दोनों फंक्शन है x के। राइट साइड में क्या आएगा? बिकॉज हमने g डैश x को u नहीं v एज्यूम किया, मतलब d dx ऑफ gx को v एज्यूम किया, तो डिफरेंशियल ऑफ gx को v dx लिया। इसका मतलब है कि gx को हम इंटीग्रल v dx लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और राइट साइड में डिफरेंशियल और इंटीग्रल ये दोनों तो इनवर्स ऑपरेशन खत्म हो गए, एफ एक्स आया, एफ एक्स मतलब u
और gx आया, gx का मतलब इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स को क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव है du बाई डी एक्स, और gx को क्या लिखेंगे, इंटीग्रल v dx और इस पूरे प्रोडक्ट का dx. दिस इज द रूल सर, दिस इज द रूल कॉल्ड एज UV रूल और integration by part or product rule of integration. Is that clear? Yes sir. तो अगर ये रूल समझ में आ गया तो अब इस रूल में एक ही चीज ध्यान में रखने की बात है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को u किसी को v मान लेंगे. v के साथ एक खास हरकत करी जा रही है और u के साथ एक खास हरकत करी जा रही है. v हमेशा इंटीग्रेट हो रहा है, v का इंटीग्रल इस्तेमाल हो रहा है और u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रल भी इस्तेमाल हो रहा है. मतलब v वो फंक्शन होना चाहिए जिसका इंटीग्रल तुम्हें पता हो. तो हम u को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और v को सेकंड फंक्शन बोलते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx. तो किस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, वो फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे जिसका इंटीग्रल नोन हो, जिसका इंटीग्रल मालूम हो और जिसके इंटीग्रल को फर्स्ट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके जो बने वो भी इंटीग्रेट हो जाए. यही कहानी है कि किसको आप सेकंड मानेंगे. ठीक है, जिसका इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फार्मूला हो और उसका इंटीग्रल प्रोडक्ट द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट भी इंटीग्रेबल. जैसे अगर आपको मैं बोलता हूं, पहले तो रिजल्ट समझ में आ गया, रिजल्ट समझ में आ गया तो ये पूरा प्रूफ भी समझ में आ गया कैसे मैंने प्रूफ किया डेरिवेटिव के रूल से. तो जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ x sin x क्या होगा, तो हम देखेंगे कि भाई देखो sin x का इंटीग्रल हमें पता है, हमें x का भी इंटीग्रल पता है, sin x का भी इंटीग्रल मालूम है, x का भी इंटीग्रल मालूम है. अब ये अजीब सी सिचुएशन हो गई कि हमें दोनों का इंटीग्रल पता है और आप बोल रहे हो कि सेकंड फंक्शन उसको लो जिसका इंटीग्रल नोन है. तो हम सेकंड फंक्शन दोनों को ले सकते हैं, हाँ दोनों को ले सकते हैं, लेकिन एक से प्रॉब्लम रिड्यूस होगी और दूसरे से प्रॉब्लम इंड्यूस होगी. ux को लेंगे तो सर आसान होगा. हाँ, इसको अगर फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा. फर्स्ट फंक्शन x sin x का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल sin x आपको पता ही है माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और साइन का इंटीग्रल, इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx. अब आ गया तुम्हारा माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस बाहर प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स dx, तो तुम्हें पता ही है. तो ये सॉल्व हो गया. आगे कॉस का इंटीग्रल साइन, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स आंसर आ गया इसका. तो लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं और इसको मैं सेकंड मान लूं और इसको फर्स्ट मान लूं, तो क्या प्रॉब्लम होगी वो भी जानना चाहिए आपको. होगा ये कि फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रल मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. तो एक्चुअली प्रॉब्लम रिड्यूस होने के बजाय क्या हो गई, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन एक्स तो आया, लेकिन एक नया जो इंटीग्रल आया वो इससे भी खतरनाक हो गया. अभी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बन गया जी. तो ये उससे हायर ऑर्डर का बाई पार्ट का प्रॉब्लम हो गया. अब तो और नहीं दिक्कत, अब जितनी बार आप ये गलती करते जाएंगे उतनी बार पावर एक्स की बढ़ती जाएगी. तो हमें ये भी करना है कि फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है जो रिड्यूस हो रहा हो डिफरेंशिएट होने, और सेकेंड फंक्शन उसको लेना है जिसका इंटीग्रल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पता हो. तो इसी के लिए चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का एक रूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं आइलेट रूल. आइलेट रूल.
order of preference of first function, order of preference for first function is given as I, L, A, T, E rule. I for inverse function, L for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric function and E for exponential function. अब ऐसा कोई रैंडम सा रूल नहीं है जी, जो बातें मैं कर रहा था उसी के अकॉर्डेंस में है। क्या बात मैंने करी? मैंने बोला कि फर्स्ट फंक्शन वो होना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा हो, और सेकेंड फंक्शन उसको लेंगे जिसका इंटीग्रल पता हो। तो देखो भाई, एक बहुत ही सीधी सी बात है कि इंटीग्रल किसका नहीं पता है? लॉग का इंटीग्रल नहीं पता है, इनवर्स का इंटीग्रल नहीं पता है, और अलजेब्राइक का इंटीग्रल पता है, बट ये अलजेब्राइक को जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर बढ़ जाती है, तो ये इंक्रीज, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर जाता है। ये वजह है कि ये तीनों को हमने सेकंड फंक्शन नहीं किया, दे आर नॉट सुटेबल फॉर सेकंड फंक्शन। तो ऑब्वियसली उनको हमें फर्स्ट रखना पड़ा। तो इनवर्स का डेरिवेटिव करने पर वो सिंपल हो जाता है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x किया तो अलजेब्राइक हो गया। अलजेब्राइक बनाना आसान है क्योंकि अलजेब्राइक बन गया तो इंटीग्रेट किसी तरीके से हो जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव 1/x, तो ये भी अलजेब्राइक बन गया। अलजेब्राइक का डेरिवेटिव पावर कम होती है, x³ है तो x² हो जाएगा, x² है तो x हो जाएगा। तो इसलिए ये फर्स्ट थीम जो है वो इसी ऑर्डर में क्या है, अगर ये ऑर्डर है, इनमें से कोई भी दो फंक्शन प्रेजेंट है तो जो ऊपर लाई कर रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर देखो, जो ऊपर प्लेस्ड है, जिसकी प्लेसिंग अबव है, वो पहली प्रेफरेंस पे रहेगा फर्स्ट फंक्शन के लिए। इनवर्स और लॉग फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इनवर्स को फर्स्ट लेंगे, लॉग और अलजेब्राइक है तो लॉग को फर्स्ट लेंगे, इनवर्स अलजेब्राइक है तो इनवर्स को फर्स्ट लेंगे, अलजेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक है तो अलजेब्राइक को फर्स्ट लेंगे, लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो लॉग को फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लेंगे, अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल है तो अलजेब्राइक को फर्स्ट लेंगे। कहने का मतलब है कि जो नीचे है वो सेकंड फंक्शन के लिए सुटेबल है, जो ऊपर लाई कर रहा है वो फर्स्ट फंक्शन के लिए सुटेबल है। और क्यों है उसके पीछे वजह डिस्कस हो गई, ये वजह। नीचे वाले जो दो फंक्शन है ना, ये चाहे इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ये और इंटीग्रल इनका पता होता है, इसलिए उनको हम सेकंड फंक्शन के लिए सुटेबल कर रहे हैं। तो ये रूल भी समझ में आ गया, बाई पार्ट कैसे लगता है ये भी समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस करते हैं। पहले बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बाई पार्ट से करो। वैसे तो आप जानते हो ex fx + f' का इंटीग्रल होता है ex fx + c, बट इसको बाई पार्ट से करो। कैसे करेंगे इसको बाई पार्ट से? तो देखो कभी कभी क्या करना होता है, जैसे दो टर्म इसमें है तो आप इसको ऐसे लिख दो, ex * fx को अलग रखो प्लस ex * f' फंक्शन अलग रखो। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें ये वाला जो सेकंड फंक्शन f' है, इसका इंटीग्रल fx में पता है तो इसको हम सेकंड फंक्शन मान लें और इसको फर्स्ट, और बाई पार्ट लगा दें, अप्लाई बाई पार्ट। इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे रख देंगे। क्या आएगा बोलो? फर्स्ट फंक्शन e⁻x इंटीग्रल f' dx क्या होता है, आप में से हर एक को पता है।
माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स आएगा, और एफ डैश का इंटीग्रल क्या होता है, एफ एक्स होता है dx, और पहला वाला था ई एक्स एफ एक्स dx। तो देखो क्या हुआ, समझ में आया क्या हुआ, ये ई एक्स एफ एक्स डी एक्स पॉजिटिव और ये ई एक्स एफ एक्स डी एक्स नेगेटिव कैंसिल हो गए, और आंसर आ गया, क्या आया, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। तो समटाइम्स ऐसा करते हैं हम कि इंटीग्रैंड में किसी एक टर्म को एज सच रहने देते हैं, उसको इंटीग्रेट नहीं करते, और दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, और उसमें एक ऐसा टर्म क्रिएट हो जाता है जो पहले वाले को कैंसिल कर देता है। तो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक, ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है, तो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन का इंटीग्रल करते हैं। रूल तो आपको समझ में आ ही गया कि आइलेट रूल क्या है। जैसे इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, x log x, x secant इनवर्स x, x sin इनवर्स x। क्विकली जल्दी करो, ये तीन इंटीग्रल कर दो और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं आई एम नॉट वेल बेटर। हो सकता है कि कल भी मैं एक क्लास लूं, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, अगर तबीयत ठीक रहेगी तो कल एक क्लास लूंगा, मे बी कि वो डाउट सेशन हो जाए तुम्हारा, अगर आपने किया हुआ है तो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, और नहीं तो परसों मॉर्निंग की क्लास तो होगी। और एक बार फिर से देख लो, मैं मॉर्निंग के टाइम में ही क्लास आपकी लेना चाहता हूँ। आई हैव सेड, जितेंद्र जी को बताया है, अगर कोई एक पॉसिबिलिटी बन जाए तो। 8 से 10 का होता है, मतलब थोड़ा खाली, बाकी तो वरना सुबह केमिस्ट्री की क्लास हो जाती है। बस सर 8 मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 8 से 10 भी लिया जा सकता है। संडे का एक दिन तो है ही, इसके अलावा अगर कोई 3 दिन निकल आए तो। चलो देखते हैं। तो मेरे थर्सडे टू संडे होती है, मंडे वेंसडे को भी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे भी पूरा खाली होता है सुबह, मतलब 6 बजे से जब भी। मंडे वेडनेसडे फर्स्ट फ्राइडे ना। नहीं, फ्राइडे को तो होती है, बट सर मतलब वैसे बता रहा हूँ कि मंडे वेंसडे तो सुबह, मतलब जब भी 6 बजे जब भी। हम्म, चलो एक्स लॉग का इंटीग्रल आया, किसको फर्स्ट लिया किसको सेकंड, इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, लॉग का इंटीग्रल पता नहीं तो लॉग को फर्स्ट लेना पड़ेगा, इसको सेकंड लेना पड़ेगा, कोई मजबूरी है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, और इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, और x का इंटीग्रल x क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। इसी तरह से आप b और c का जल्दी से करके बता दो।
एक्स सेकेंड इनवर्स का क्या लिया, किसको फर्स्ट लिया किसको सेकंड लिया? ऑब्वियसली secant inverse इसको फर्स्ट लिया और इसको सेकंड लिया। क्या आया? फर्स्ट फंक्शन सीकेंड इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला कैसे होगा। कैसे होगा भाई? root x square minus 1 पड़ेगा। ऊपर एक्स है, नीचे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इसको 4 करके 2 भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर डाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर ही डाल दो, कहानी खत्म हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर टी स्क्वायर है तो एक्स डी एक्स 2t dt है, टी डी टी। ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटीग्रल टी डी टी बाई टी। सो टी और टी कैंसिल हो गया, आ गया आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 सीकेंट इनवर्स एक्स। तो फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू सीकेंट इनवर्स एक्स माइनस हाफ टी, टी मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस। तो इसी तरह से आप अगला वाला भी कर जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे प्रूफ हुआ, क्या रूल है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करने का, ये डिस्कस हो गया। तो बाय पार्ट वाली एक्सरसाइज आपको शेयर कर देंगे, गेम उसको करिए, गेम 4 होगा आई थिंक या 5 होगा, अभी मैं बताता हूँ। हाँ है सर, गेम भेज दिया आपने। ठीक है, तो उसको करिए। और बाय पार्ट की जो 4th टेक्सचुअल एक्सरसाइज है जिसमें बाय पार्ट है उसको भी कर सकते हैं, बाकी डिस्कशन कल होगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ बेटा।